नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है। 72 वर्ष की आयु है इनकी। ग्रामीण परिवेश से संबंध है इनका। जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है, आने वाला समय कैसा रहेगा। तो इनके हाथ का साइज अगर देखा जाए एक रेक्टेंगल हैंड है ये। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं, माइंड वर्क करके भी जीवन यापन करते हैं। हाथ का रंग भी इनका सकारात्मक है, जीवन के प्रति सकारात्मक रवैये को इस तरह का कलर बताता है। हाथ की उंगलियां हथेली के मुकाबले शॉर्ट हैं, तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का फास्ट होता है। नेचर में इनके एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ये खड़ी लाइनें बताती हैं। धन का प्रवाह प्रायः ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा पाया जाता है। सारी उंगलियों को अगर देखते हैं तो लिटिल फिंगर की लंबाई तो ज़्यादा है, लेकिन ऊपरी पोर ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता के कम स्तर को बताता है कि बुद्धिमत्ता का स्तर उतना अच्छा ऐसे लोगों का नहीं होता। व्यापार वगैरह अगर करते हैं तो उसमें सक्सेस ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। थोड़े जिद्दी नेचर के ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जब ये गैप आ जाती है। इनके उंगलियों के सभी पोर बताते हैं कि बुद्धिमत्ता के स्तर में धार नहीं है। जब भी इस तरह के पोर होते हैं, बुद्धिमत्ता का स्तर उतना अच्छा नहीं होता। बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना ऐसे लोगों की आदत भी हो जाती है। सन फिंगर की लंबाई कम है तो हिम्मत, मेहनत, साहस कहीं ना कहीं थोड़ा कम जरूर होता है। पिता से बहुत अधिक आर्थिक सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिलता और पुत्र से प्रायः ऐसे लोगों की तनातनी रहती है। एक से अधिक पुत्र होने पर ऐसा समस्या बहुत बार होता है कि कोई पुत्र ऐसा होता है जिससे बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद हो जाता है। सनी फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है, तो सनी फिंगर को लेके कोई प्रॉब्लम मुझको लगती नहीं है। सनी माउंट निगेटिव है, वो एक अलग बात है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई अन्य फिंगरों की अपेक्षा ज़्यादा है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में ज़रूर होती है। इन्होंने बताया कि कई पुत्र और नाती पोतों होने के बावजूद इनकी ही लीडरशिप इनके घर में चलती है, तो ये फिंगर ही कारण मानी जाएगी इस तरह के लीडरशिप क्वालिटी के लिए। थंब भी इनका अच्छा खासा थंब है। सामाजिक होते हैं ऐसे लोग, लेकिन कंप्रोमाइज नेचर भी ऐसे लोगों का होता है। चतुराई चालाकी का स्तर भी ऐसे लोगों का अच्छा होता है। सारे माउंट अगर देखें तो बुध माउंट अच्छा है। बुध माउंट पर खड़ी रेखाएं भी हैं, तो धन की कमी उतनी ज़्यादा नहीं रहती। अपने लेवल के हिसाब से ऐसे लोगों के पास में धन जरूर होता है। सूर्य पर्वत अगर देखते हैं तो सूर्य पर्वत भी ठीक है, बीच में थोड़ा गहराई में दबा हुआ है, लेकिन सन रेखा चल रही है। एक से अधिक सन रेखा है, तो बहुत ज़्यादा रेम फेम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक से अधिक कामों से ऐसे लोगों की आय होती है प्रायः, और एक से ज़्यादा कामों से ऐसे लोगों का नेम फेम भी होता है। शनि को देखते हैं तो शनि पर ये तिल जब आते हैं इस तरह से, तो इनको धन को लेकर नकारात्मकता के रूप में देखा जाता है। प्रायः ऐसे लोगों के बीच में इनके जो चाचा वगैरह होते हैं, चाचा ताऊ, उनसे संबंध अच्छे नहीं होते। धन को लेकर कर्ज बाजारी हो सकती है। धन को लेकर बहुत बार कोई नकारात्मक बातें हो सकती हैं। तो इनका 72 वर्ष का आयु है, ये सारी बातें इनके साथ में अवश्य ही हो चुकी होंगी। गुरु को देखेंगे तो स्पेस गुरु को काफ़ी ज़्यादा है, और गुरु इनके शनि की ओर भी आते हुए लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत बार अपने धर्म कर्म को स्वार्थ की हद तक भी ले जाते हैं, लेकिन इनकी जहाँ जीवन रेखा गुरु से ही शुरू हो रही है, ये एक दुर्लभ जीवन रेखा है। प्रायः ऐसी जब रेखा होती है तो ऐसे लोग बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बचपन से ही महत्वाकांक्षी होते हैं। एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी भी ऐसे लोगों में ज़रूर होती है। लेकिन जब गुरु और शनि इस तरह से एक दूसरे पर आते हैं, अतिक्रमण करते हैं, और शनि पर इस तरह से निगेटिविटी होती है, तो व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं भी कहीं न कहीं स्वार्थ से ही जुड़ी होती है। जिस देवी देवता में उनका हित होगा वहीं पूजा करेंगे, जिस मंदिर में जाकर उनका भला होगा वही मंदिर जाएंगे।
ये सारी बातें ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती है। निम्न मंगल का उभार भी अच्छा है इनका, और कुछ राहु रेखाएं हैं, कर्म रेखाएं भी कह सकते हैं जिनको, बहुत निगेटिव नहीं है। एक ये रेखा है निम्न मंगल से निकलकर बुध की ओर जाती हुई, तो पुश्तैनी रूप से कोई व्यापार मिलता है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग वो व्यापार को करते भी हैं। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र को स्पेस अच्छी है, लेकिन शुक्र का उभार अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों को सुख सुविधाओं का अभाव प्रायः हो जाता है। ग्रामीण परिवेश से हैं तो सुख सुविधाओं में वैसे भी बहुत अधिक रुचि ऐसे लोगों की नहीं रहती, लेकिन बहुत अच्छी सुविधा संपन्न जिंदगी ऐसे लोग प्रायः नहीं जी पाते हैं। ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं कह सकते हैं अच्छी है। प्रॉपर्टी सुख वगैरह भी ऐसे लोगों को जीवन काल में मिलता जरूर है। केतु फ्लैट केतु है, बहुत अच्छा केतु नहीं है इनका, और जब इस तरह से केतु होता है तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का बहुत अच्छा लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। चंद्र नकारात्मक चंद्र, और ये एडिक्शन लाइन की किसी न किसी गलत खान पान की आदत या कोई एडिक्शन या कोई एनर्जी ऐसा कुछ इनके साथ में ज़रूर है। तो इसके लिए इनको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह बहुत ही चमत्कारिक असर चंद्र के उपाय में दिखाता है। बाहरी मंगल को स्पेस काफ़ी बढ़िया है इनके, और कुछ रेखाएं भी हैं निगेटिविटी की, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी ये सारा कुछ होता है ऐसे लोगों के जीवन में, लेकिन उसमें कुछ फंसने वगैरह के चांसेस मुझको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इनकी सारी मेजर लाइनों को देखते हैं तो हृदय रेखा इनकी शनि पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा है इनकी, और जिस उम्र पर हैं ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर है। भावनात्मक रूप से प्रताड़ित अवश्य ही ये पिछले कुछ वर्षों में हुए होंगे और आगे भी ज़रूर होंगे। ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, लेकिन नैतिक होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि गुरु की ओर देखती हुई ये रेखा, जिसको विष्णु तिलक भी कहा गया है। तो ऐसे लोग नैतिकतावादी भी होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं। कहने का मतलब कि बेईमानी इनको पसंद नहीं होती है, और अगर ऐसे लोग ऐसे कोई चांस इनके जीवन में आते भी हैं कि ये बेईमानी इनको करनी पड़े, तो उसका कई गुना ज़्यादा लॉस बेईमानी में किया गया। जो भी इनका बेईमानी का तरीका होता है उससे कई गुना ज़्यादा इनको भुगतमान उसका भुगतना पड़ता है। तो बेईमानी प्राय ऐसे लोगों को सूट नहीं करती है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी है, तो इस उम्र में भी इनकी याददाश्त काफ़ी तेज होगी अवश्य ही, और 50+ के बाद वाली एज इनके जीवन में मानसिक बदलाव लेकर अवश्य ही आई होगी, क्योंकि ये रेखा जब भी बिल्कुल तीखा कोना लेकर इस तरह से मुड़े तो फिर यह वैचारिक बदलाव का प्रतीक मान जाती है कि 50+ की एज में इनके जीवन में मानसिक रूप से ज़बरदस्त बदलाव आया होगा। याददाश्त अच्छी होती है ऐसे लोगों की प्रायः, और जब भी चंद्र की तरफ हो मस्तिष्क रेखा तो ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति भी अच्छी होती ज़रूर है। इन्होंने बताया कि इनकी रुचि धर्म कर्म में ज़्यादा है, भजन कीर्तन में ज़्यादा है, तो यह मस्तिष्क रेखा भी इसके लिए जिम्मेदार है। जब इस तरह की मस्तिष्क रेखा होती है तो ऐसे लोग कल्पना शक्ति के साथ ही बढ़ती उम्र के साथ भक्ति भाव भी ऐसे लोगों का ज़रूर बढ़ जाता है। और यह अच्छी बात है कि गुरु से आती हुई जीवन रेखा, चंद्र पर जाती हुई मस्तिष्क रेखा, इस उम्र में भी इतनी लंबी रेखा, तो भक्ति भाव निश्चित रूप से आपका रुझान है और ज़्यादा है। जीवन रेखा को देखेंगे तो लंबी जीवन रेखा है, 72 वर्ष की आयु आप जी रहे हैं, आगे भी आपकी आयु है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आगे आपके जीवन में होंगी। आप फिलहाल कह सकते हैं इस जगह पर है, और यहाँ से देखकर मैं कह सकता हूँ धन से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, और मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा को देखें तो मानसिक और हृदय से संबंधित कोई समस्या भी आपके जीवन में होने के चांसेस पूरे बने हुए। मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ेगा आपको आने वाली उम्र में। आपके मन में विचारों का एक तूफान सा चलेगा, जिनको आपने बहुत चाहा होगा वे ही लोग आपको प्रताड़ित आगे की उम्र में करेंगे। आपकी हृदय रेखा देखकर ये बातें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति के लिए वैसे तो आप धार्मिक हैं, कर्मकांडी हैं अवश्य ही, तो योग ध्यान प्राणायाम अगर आप करते हैं तो ये भी बहुत चमत्कारिक असर आपकी मानसिक अवस्था पर लाएगा। अन्यथा जो एडिक्शन लाइन है ये बहुत बार डिप्रेशन में भी डाल देती है इस तरह की रेखा। संतान सुख वगैरह प्राय ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा होता है जब इस तरह से यव वगैरह बन जाते हैं धर्म के
पास में, तो संतान को लेकर कोई समस्या तो होती नहीं है, संतान सुख अच्छा होता है। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में आपके शनि फिंगर का ऊपरी पोर एक अच्छे बौद्धिक स्तर को नहीं बताता है, वहीं गुरु फिंगर का भी ऊपरी पोर बहुत अच्छा नहीं है। थंब इस हाथ में भी आपका पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, जो आपके सामाजिक नेचर को बताता है, लेकिन कंप्रोमाइज़ भी जीवन में आपने काफ़ी किया है, ये बताता है। शुक्र इस हाथ का भी बहुत अधिक अच्छा नहीं है, तो सुख सुविधाओं के प्रति रुझान आपका बहुत अधिक नहीं है और बहुत अधिक सुविधा संपन्न जीवन आपका कभी भी नहीं रहा है। निम्न मंगल से निकलती ये रेखा कि पुश्तैनी व्यापार से आपको कुछ लाभ हुआ है, यह बातें बता रहा है। उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी ये रेखा आपके मजबूत इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षा और धार्मिक रुझान को बताती है। इस हाथ में भी आपकी मस्तिष्क रेखा लंबाई लिए हुए है, चंद्र की ओर झुकाव लिए हुए है। तो ये अच्छी बात है कि जब भी इस तरह की रेखा का झुकाव चंद्र की ओर हो और व्यक्ति का रुझान धार्मिक हो या किसी कला की ओर हो, तो अच्छी बात मानी जाती है। अन्यथा ऐसे लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा चंद्र की ओर जाए। तो फिर जब वो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो अगर ऐसे लोग कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं लाइफ में, तो फिर ऐसे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। अन्यथा मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर हो, तो किसी न किसी एक्टिविटीज़ में व्यक्ति को ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो इस तरह की रेखा बढ़ती उम्र के साथ धार्मिक रुझान को भी बढ़ावा देने वाली मानी जाती है। लाइफ लाइन आपके इस हाथ में भी अच्छी खासी लंबी दिखाई पड़ रही है। इस हाथ में शनि पर बहुत अच्छी भाग्य रेखा फिलहाल की उम्र में दिखाई नहीं पड़ रही है, तो जो इस बात का संकेत कह सकते हैं कि धन को लेकर कोई समस्या हो सकती है। और शनि फिंगर का ये पोर जो धन के लिए देखा जाता है थोड़ा पतला दिखाई पड़ता है, तो आप राइट हैंड में इस फिंगर पर एक लोहे का छल्ला पहन सकते हैं, उससे आपको जीवन में अनुकूलता जरूर आएगी। केतु दोनों हाथ में इस बात के संकेत दे रहे हैं कि पुश्तैनी रूप से आपको बहुत कुछ अधिक नहीं मिला होगा, लेकिन आपकी मणिबंध रेखाएं दोनों हाथों में अच्छी दिखाई पड़ती हैं कि अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा स्वास्थ्य सुख, अच्छा वैवाहिक जीवन का सुख, सारा कुछ अच्छा आपके हाथ में दिखाई पड़ता है। इस तरह से 4 मणिबंध रेखाएं जब होती हैं तो इसको प्रायः अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। आपके दोनों हाथों में ये क्रॉस है राहु पर, तो 40+ के बाद इस तरह का क्रॉस अधिक धार्मिक रुझान का प्रतीक माना जाता है। भक्तिभाव बढ़ता है व्यक्ति के जीवन में, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है, गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि जागृत होती है। ये सारी बातें आपके साथ में जरूर हुई होंगी 40+ की आयु के बाद में। वहीं यहाँ पर ये जो तिल है, ये 40+ की आयु के बाद में बहुत बार अकल्पनीय नकारात्मक घटनाएं भी जीवन में करवाता है। तो आपके भी ऐसे अनुभव होंगे कि 40+ की आयु के बाद में जहाँ आपका भक्ति भाव के प्रति रुझान बहुत बढ़ गया होगा, तो वहीं कुछ नकारात्मक घटनाएं या कुछ अकल्पनीय घटनाएं जो आपके लिए तन से, मन से, धन से अहितकारी हों, तो ऐसी घटनाएं भी आपके साथ में ज़रूर हुई होंगी। क्योंकि जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में ज़रूर होते हैं। आपका क्वेश्चन मात्र इतना ही था कि आने वाली उम्र कैसी होगी। एक लंबा जीवन आप जी चुके हैं, तो आने वाली उम्र के हिसाब से आपके जीवन में हेल्थ समस्या, स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या दिखाई पड़ती है। भावनात्मक समस्या भी आपके जीवन में हो सकती है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। और धन को लेकर भी समस्या कुछ दिखाई पड़ती है। तो फिलहाल जो उम्र है आपकी 72 साल है, सारी जिम्मेदारियां आप पूरी कर चुके। इन समस्याओं की ओर ध्यान न देकर, आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान न देकर आप मानसिक स्वास्थ्य को ज़्यादा आप मजबूत बनाएं। और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने का एकमात्र तरीका पूजा पाठ और योग ध्यान साधना प्राणायाम ही है। तो आप इसको रुझान करें। धार्मिक आप है ही, योग ध्यान प्राणायाम भी अगर आप करते हैं तो आपकी मनोस्थिति मजबूत जरूर होगी और आने वाला जीवन आपका सरल हो जाएगा। इस हाथ में भी चंद्र थोड़ा सा निगेटिव है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर
कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।